तो आप सभी लोगों का वेलकम है आज के इस शानदार लाइव के अंदर। और आज के इस लाइव में दो तरीके के लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। पहले वो लोग होंगे जो मुझे पसंद करते हैं और जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, और जब बातें अच्छी लगती हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और दूसरे वो लोग भी होंगे जो मुझे नापसंद करते हैं, और नापसंद करते हैं तो उनके कमेंट अच्छे हो ही नहीं सकते। तो दोनों लोगों का स्वागत है। जो मुझे पसंद करते हैं उनका भी स्वागत है। सतपाल जी वेलकम है आपका, सुनील जी थैंक यू। और जो पसंद करते हैं उनका तो स्वागत हमेशा रहता ही रहता है, और जो नापसंद करते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लाइव के अंदर, आज का लाइव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को मालूम है कि पिछले तकरीबन 2-3 महीने से सोशल मीडिया बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है और किसी तरीके का कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फेसबुक नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन धन्यवाद देना पड़ेगा मिस्टर अनिल कुमार वर्मा जी, जो वेस्टीज के यूसीडी लेवल पे हैं। अब यूसीडी है नहीं है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मुझे वैसे कंपनी ने यूसीडी बोला है तो यूसीडी लेवल तो उनका है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो डमी यूसीडी ना हो कम से कम। और उनकी नॉलेज के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से, जितने लोग भी इस लाइव में आए हैं और आगे आएंगे, तो आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस लाइव को, आज के लाइव को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है, और शेयर टू ग्रुप करें। और खासकर जितने ओके लाइव के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आज का लाइव आपने शेयर नहीं किया तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं किया, या मैं आपसे पर्सनली पूछ सकता हूं भाई आपने क्यों नहीं किया। तो एक डायलॉग बड़ा मशहूर होता है, एक मशहूर गुलाटी करके एक कैरेक्टर आता है, आपने देखा होगा कपिल शर्मा के प्रोग्राम के अंदर। और उसके अंदर वो डॉक्टर मशहूर गुलाटी कई बार बोलते हैं कैसा लगा मेरा मजाक। बिल्कुल ठीक है, प्रदीप जी सही बोल रहे हैं, नापसंद करने वाले ही आपकी कीमत और बढ़ा देते हैं। जितने भी ये गलत कमिटमेंट करते हैं और गलत स्टेटमेंट देते हैं ना, प्रदीप जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इनकी वजह से मुझे प्रेरित होना पड़ता है कि भाई मैं वापस लाइव आऊं और ये वीडियो बनाऊं। तो मशहूर गुलाटी बोलता है कैसा लगा मेरा मजाक। तो नंबर 1 कंपनी वालों के साथ ऐसा ही एक मजाक हो गया कल, आज बल्कि मैं तो कह रहा हूं, आज सुबह सुबह मैं गंगा जी नहाने के लिए गया हुआ था। गंगा नहा के जैसे ही मैं आया, गलतियां हो जाती हैं, हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो गई हो। गया तो मैं किसी पर्सनल काम से था वहां पे, और मैंने कहा चलो गंगा जी नहाते हैं। और गंगा जी नहाने के बाद एकदम से फल मिला, और हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो परसों से कल से बड़ी चर्चा के अंदर थे, और वेस्टीज की तो हर बड़े लीडर की वॉल भरी हुई थी। तो आज मैं 2 कारणों से ये लाइव कर रहा हूं। पहला कारण नो डाउट मैंने आप सब लोगों को बता दिया था कि पहला कारण जो है वो हमारे अनिल कुमार वर्मा जी हैं, जो पहले कारण हैं जिनकी वजह से मैं लाइव आया हूं। और दूसरा कारण जो है वो तमाम वेस्टीज के लीडर हैं जिन्होंने अमित जी की वीडियो को वायरल किया। वीडियो वायरल करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर एक व्यक्ति एक कंपनी छोड़ के वापस उस कंपनी में जा रहा है। क्योंकि अमित जी के बारे में बता देता हूं। अमित जी, पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को। अमित जी को आपने, जो लोग नहीं जानते थे वहां तक भी पहुंचा दिया, और आज तो अमित जी पॉपुलर हो गए, मैं तो ये बोलना चाहता हूं। तो अमित जी वेस्टीज में थे, और वेस्टीज के बाद वो यहां आए, और यहां भी 1 लाख के पे आउट तक पहुंचे। लेकिन कई बार क्या होता है, बिजनेस ना अप डाउन चलते हैं। जब बिजनेस अप डाउन चलता है तो थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा सा आदमी को अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। और ऐसा शायद उनको कुछ महसूस हुआ, और कुछ नाराजगी में, कुछ गुस्से में, हो सकता है उनकी अपलाइन के साथ कुछ नाराजगी हो या कुछ गुस्सा हो। तो उन्होंने गुस्से में आके एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई मैं वापस अपने वेस्टीज में जा रहा हूं, और वेस्टीज जैसी कोई कंपनी नहीं है, और ये है वो है। चलो देखिए, उन्होंने बहुत सभ्य तरीके से बोला कि भाई वेस्टीज बहुत बढ़िया कंपनी है, वेस्टीज नंबर 1 कंपनी है, और मैंने वेस्टीज को छोड़ के बहुत बड़ी गलती करी ओके लाइफ केयर में आके, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। और साथ में एक इमोशनल टच भी उन्होंने दिया। मेरे को उस बात पे बड़ा गुस्सा आया, और मैंने कहा आज का लाइव करना बनता है, वरना कल मैं सोच रहा था मैं लाइव नहीं करूंगा, छोड़ो इस पचड़े में क्या पड़ना है। लेकिन जब मैंने वेस्टीज के लीडर्स की वो वीडियोस देखनी शुरू की, तो उसमें एक उन्होंने टाइटल डाला। वो टाइटल देखने के बाद मुझे लगा अब तो लाइव आना बनता है। और अमित जी की वीडियो डाल के बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने, समझदार लीडर्स ने, और एक टाइटल डाला वेस्टीज एक मौका है और ओके एक धोखा है।
तो जब ये टाइटल मैंने देखा, मैंने कहा अब तो फिर आना बनता है। मैं शायद वेस्टीज के बारे में नहीं बोलता या वेस्टीज के बारे में सवाल खड़े नहीं करता, लेकिन जितने लीडर्स को मैंने देखा, बड़े बड़े लीडर्स वायरल करा रहे हैं, मैसेंजर में मैसेज डाल डाल के वायरल करा रहे हैं, इस वीडियो को वायरल करो ज्यादा से ज्यादा और टाइटल डालो कि वेस्टीज एक मौका है और ओके एक धोखा है। तो मैंने कहा भैया, इतनी बड़ी कंपनी, नंबर 1 कंपनी ओके से इतनी डर गई कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो उन्हीं के घर का था वापिस अगर चला गया है, तो उसके बाद अगर वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, धोखा शब्द लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मिसगाइड वाली बात हो रही है। और मैंने कहा फिर अब लाइव आना बनता है। और एक मैं बहुत सम्मान करता हूं लीडर का, मैं नाम शेयर नहीं करूंगा, नाम शेयर करूंगा तो थोड़ी सी इज्जत पे बात आ जाएगी उनकी। भजनपुरा के एक लीडर है, भजनपुरा यमुना विहार के पास एक लीडर रहते हैं, उन्होंने स्पेशल मैसेंजर में कर करके वो वीडियो वायरल कराया। बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं और काफी दिन से उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। उनके फेसबुक से पता लगता है बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। फेसबुक पे इस तरीके की पोस्ट डालते हैं, उससे पता लग जाता है कि भाई किसी ने उनको बहुत तगड़ा धोखा दिया है, बिजनेस उनका डाउन हो चुका है। हम समझते हैं इस बात को और ये नेचुरल है। जब आपका अननेचुरल ग्रोथ से जब बिजनेस बढ़ेगा, अननेचुरल ग्रोथ से जब बिजनेस आएगा और बड़े चेक जब आपको आ जाएंगे और वहां पे कंपनी आपको छोटे मोटे चेक पे बोल देगी कि आप ऑडी ले लो, BMW ले लो, मर्सिडीज ले लो, जगुआर ले लो। और मैंने उनका एक सेमिनार देखा था, वो अपने सेमिनार में बोलती है कि मैं बिल्कुल भी ऑडी नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरी कंपनी ने जबरदस्ती करके सेमिनार में बोला, मैं लाइव सेमिनार में उसमें बैठा हुआ था और मुझे ऑडी दिलवा दी। मैं अपनी छोटी गाड़ी से खुश था। तो आज जब पे आउट डाउन हुआ है तो ऑडी की किस्त तो उनको देनी है, कंपनी मैनेजमेंट तो देगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है। तो वो वायरल करा रहे हैं। तो वेस्टीज के सभी लीडर्स को बोलना चाहूंगा कि अमित जी उनसे एक सवाल कर रहे हैं, कैसा लगा मेरा मजाक? एक व्यक्ति एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहा है। मैं कई बार बोल रहा हूं, ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि ओके लाइफ केयर में और लीडर छोड़ के नहीं जाएंगे या पहले नहीं गए, या किसी भी कंपनी से कोई लीडर छोड़ के नहीं जाएगा। ये प्रोसेस है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो वहां जा सकता है। मैं कई बार बोल चुका हूं। लेकिन अमित जी ने अपने वीडियो में एक इमोशनली बात बोली और वो इमोशनली बात ये थी कि मेरी वाइफ से भी मेरी इस बात को लेकर अनबन हुई कि आपने वेस्टीज क्यों छोड़ा। अब अमित जी वापस क्यों आए मैं आपको बताता हूं। सबसे मेन कारण मैं बताता हूं। अमित जी ने जैसे ये वीडियो डाला, मैंने स्क्रीन पे सेव करके रखा हुआ है, कुछ लीडर्स ने क्या लिखना शुरू किया कि वेस्टीज जैसी कोई कंपनी नहीं है, वेस्टीज को छोड़ने की कोई गलती मत करना। देखो अमित कुमार वेस्टीज में आने के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है। अमित कहीं नहीं गिड़गिड़ा रहा था भाई। अमित ने कहीं ये नहीं बोला वेस्टीज के मैनेजमेंट से कि मुझे वापस ले लो, हाथ जोड़ के नहीं बोला उसने। लेकिन लीडर्स ने क्या हेडलाइन डाली, अमित गिड़गिड़ा रहा है वेस्टीज में आने के लिए, देखिए, और सबको वेस्टीज में आना पड़ेगा, कितनी बड़ी गलती हो गई, क्यों छोड़ के गया था। इस तरीके की हेडलाइन जब डालनी शुरू की तो दिल पे लगती है दोस्त। मैं सभी लोगों को बता देता हूं कि वेस्टीज की एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है। 3 लोगों के मैं यहां पे उदाहरण देके आपको बता सकता हूं। उनकी स्ट्रेटेजी बन गई है कि जो भी व्यक्ति उनकी कंपनी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी के अंदर चला जाएगा तो उनकी अपलाइन और कंपनी मैनेजमेंट एक बात उनसे कहलवाती है स्पेशल कि हम वापस तो ले लेंगे तुम्हें। और क्या सेटिंग करके वापस लेंगे वो तो मालूम ही आपको, क्योंकि वेस्टीज में कई बार सुना है हम लोगों ने कि 2 पे आउट आते हैं। एक पे आउट जो 10 तारीख को आता है, एक पे आउट बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम, बेचारों को जो दिल से मेहनत करते हैं। एक पे आउट अपनी अपलाइन के स्टेटमेंट चेक कीजिए आप। मैंने कई बार बोला, लेकिन आप लोग डरते हो, पे आउट की स्टेटमेंट देखने से। हमने बोला हमारी पे आउट की स्टेटमेंट देखनी है तो आप देखिए, लेकिन इनकी स्टेटमेंट देखते हुए आप डरते हो, आपको डर लगता है अपनी अपलाइन से बात करते हुए। बहुत सारी अपलाइंस के 20 से 26 तारीख के बीच में भी पे आउट आते हैं वेस्टीज से। वो कौन से पे आउट होते हैं इसके बारे में आप अपनी अपलाइन से संपर्क कीजिए। तो क्रिटिसाइज करना शुरू किया। तो आज की डेट में एक स्ट्रेटेजी वेस्टीज की बन गई है। अब ये वेस्टीज का नाम क्यों ले रहा हूं, इन लीडर्स की वजह से जिन्होंने बोला ओके एक धोखा है। तो भाई मैं ओके कर रहा हूं तो ओके के बचाव में मुझे तो आना पड़ेगा। मेरी कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हो। और दूसरा अनिल कुमार वर्मा के बारे में मैं क्यों बात करूंगा, क्योंकि उसने
अमित का वीडियो अपने चैनल पे चलाया, सब चला सकते हैं, एक व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, दूसरी कंपनी के अंदर वापस जा रहा है, हमारे पास भी कोई आएगा तो हम भी चलाएंगे। लेकिन उस वीडियो के अंदर उसने एक चाल चली, जो उसने पहले जब मैंने छोड़ा था तब एक चाल चली थी कि अजय शर्मा को क्रॉस स्पॉन्सरिंग के चक्कर में निकाला गया। और जब उसने झूठ बोला, मैंने कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर दीपक सूद, उनको फोन करके मैंने बोला, मैंने कहा आपका लीडर भी ये कर रहा है, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं, ये अनिल कुमार वर्मा को सुधार लो, वरना मैं रोज लाइव आऊंगा और मैं फिर पूरी तरीके से बताऊंगा कि भाई क्या क्या मेरे साथ हुआ और क्यों मैंने छोड़ा है, जो मैंने अभी तक नहीं बताया। तो दीपक जी बहुत अच्छे इंसान है, दीपक जी ने तुरंत उसको लताड़ा लगाई, उसका कोर्ट मार्शल हुआ, 5 मिनट के अंदर वो वाली वीडियो डिलीट हो गई, उसको डिलीट करनी पड़ी वो वाली वीडियो, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, वो गलत बोल रहा था। और कंपनी को मालूम है, मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि कंपनी की मेल मेरे पास आई है कि हमने आपका रिजाइन जो है स्वीकार कर लिया, कंपनी ने नहीं निकाला था मुझे। तो उस वक्त भी उसने यही गलती की थी, और उस वक्त उसकी गलती की वजह से बहुत सारे वीडियो बने थे। और ऐसे लोग जो बेचारे वेस्टीज के अंदर काम करते हैं, जो सीरियसली काम करते हैं, जो अच्छे लीडर है हर कंपनी के अंदर होते हैं, उनको इन जैसे लीडर की वजह से नुकसान होता है। सेम गलती उसने इस बार की। एक्चुअली बताऊं, उसका यूट्यूब चैनल आप देखिए पिछले कुछ टाइम से चलना बंद हो गया है, अभी उस पर आऊंगा मैं सारी चीजों पर, करता क्या है वो। और एक चीज ध्यान रखना, किसी भी बड़े लीडर की, कोई भी बड़ा लीडर किसी भी कंपनी के अंदर होगा, कोई भी पॉपुलर लीडर किसी कंपनी में होगा, चाहे वो कंट्रोवर्सी की वजह से पॉपुलर हो, जरूरी नहीं कि इनकम की वजह से पॉपुलर हो। यूट्यूब पे एक प्रचलन है कि जो भी कंट्रोवर्सी चल रही हो, जो भी लीडर कंट्रोवर्सी में हो, उसके वीडियो को डालना शुरू कर दीजिए नाम के साथ, आपका चैनल पॉपुलर हो जाएगा। आप जाके देख लेना, धर्मेंद्र मान जी का एक चैनल है जो DUCD है, मेरी वीडियो जो डाली है सबसे ज्यादा व्यूज उसी के ऊपर है उनके। और उन्होंने भी मेरी उस वीडियो में बहुत झूठ बोला था। बाद में 1 घंटे का ऑडियो आज तक मेरे पास संभाल के रखा हुआ है कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अजय जी आप प्लीज मेरे खिलाफ वीडियो मत बनाना, आप भाई है मेरे। और मैंने अपना वादा निभा के मैंने उनका जो ऑडियो वायरल नहीं किया था, उनके खिलाफ मैंने वीडियो नहीं बनाया था। वो कुछ भी करें, लेकिन हम उस चीज को मानते हैं। तो अनिल कुमार वर्मा जी ने क्या किया, मेरा 1 घंटे का जो लाइव सेशन जो इसी टेबल पे बैठ के मैंने दिया था, फेसबुक लाइव आज भी है, उसमें से 1 मिनट का वीडियो काट के अमित के साथ पीछे चिपका दिया और यह बताने की कोशिश करनी शुरू कर दी कि अजय शर्मा भी ओके लाइफ केयर को बहुत जल्दी छोड़ रहा है या छोड़ दिया। उस क्लिप को सुनोगे तो यही महसूस होगा। लोगों के फोन मेरे पास आने शुरू हो गए। तो ऐसी ओछी हरकत वेस्टेज कंपनी में सिर्फ एक इंसान कर सकता है, जिसको आदत पड़ चुकी है, जो ना अपनी मैनेजमेंट की बात को मानता है, ना दीपक सूद की बात को मानता है, वो ना उसकी निगाह में कन्वर वीर सिंह जी की इज्जत है, ना गौतम बाली की। कई बार समझा चुके होंगे। मैं नहीं मानता हूं कि ये तीनों MD और CEO डायरेक्टर इसको समझाया नहीं होगा, इसको कई बार समझाया होगा। लेकिन कहते हैं ना, कई बार हैबिट में होती है सारी चीजें। तो अपने चैनल को पॉपुलर करने के लिए मेरी फोटो थंबनेल पे लगा दी और वीडियो अंदर एडिट करके डाल दिया। अब नीचे किसी ने कमेंट भी किया इसके, उस पे वो कमेंट क्या किया कि सर अजय शर्मा की 1 घंटे की वीडियो देख तो लो, आपने 1 मिनट का काट के लगा दिया। तो पता क्या बोलता है ये कहता है कि मेरे पास किसी बेकार लीडर को सुनने का टाइम नहीं है, अगर मेरे को सुनना होगा तो किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना होगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो 1 मिनट की क्लिप 1 घंटे में अपने आप कट जाएगी क्या? इस भाई ने मेरा 1 घंटे का पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुना होगा। 1-2 लोगों ने इससे सवाल किए। आज मैं वेस्टीज की तमाम लीडरशिप और मैनेजमेंट से एक बात पूछना चाहूंगा, एक UCD लेवल का व्यक्ति जो 7 साल से आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, 7 लॉन्ग ईयर्स, 7 साल से लगातार काम कर रहा है, 7 साल हो गए इसको। इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं बता देता हूं। इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर इसको कुछ ये है कि भाई हमें जानकारी नहीं रहती है किसी चीज की, या इसकी टीम को नहीं मालूम होगी, तो मैं बता देता हूं। इसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, अनिल कुमार वर्मा की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो है 31 मार्च 2014। और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 31 मार्च 2021। भाई साहब को पूरे 7 साल हो गए। पूछ लेना अनिल कुमार वर्मा से जाके, 31 मार्च 2014 को भाई साहब ने ज्वाइन किया था और 31 मार्च 2021 हो गए हैं। इतने साल वेस्टीज की लीडरशिप की ट्रेनिंग लेते हुए
मैं ये नहीं बोलूंगा इसने ट्रेनिंग ली होगी, क्योंकि इसने खुद अपने वीडियो में, अब इसकी हर वीडियो का मैं रिव्यू करूंगा, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं इसकी वीडियो। इसने अपनी वीडियो में बोला है कि मैं जब शुरू में आया था मेरी सब अपलाइन ऐसी थी, कोई मेरी मदद नहीं करती थी, सब मुझे मिसगाइड करते थे। वो बोलते थे 3 लेग चलाओ, 4 लेग चलाओ, मैं उनमें से किसी की बात नहीं मानता था और मैंने पहले दिन से 6 लेग चलाई। तो ये इसने बात साबित कर दी, अपनी किसी अपलाइन को नहीं मानता। इसके ऊपर जितनी अपलाइन है ये उन सबसे महागुरु अपने आप को मानता है, किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता। तो कंपनी मैनेजमेंट की रेस्पेक्ट क्या करेगा? और दूसरा बताऊं, ये इसने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है, इसको किताबी ज्ञान ज्यादा है। और YouTube चैनल पे आके ये इस तरीके से बोलता है, जो नए बेचारे लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इसकी बात में। सर कितने बड़े लीडर हैं। इसने पहले भी एक बात बोली थी, गौतम बाली जी ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास जमीन खरीद ली है और बहुत जल्दी देखना वहां पे हमारे हवाई जहाज उतरेंगे आगे खुद के, वेस्टिज के। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास कोरा झूठ बोला था इसने कि गौतम बाली जी ने जमीन खरीद ली है और वहां पे हमारे हवाई जहाज उतरेंगे। और ये कहने के बाद जब वो वीडियो वायरल हुई और हमारे सतपाल जी ने भी उसके ऊपर सवाल उठाया, तो इसका कोर्ट मार्शल हुआ सीधा गौतम बाली जी से। इसने माफी मांगी वहां पे हाथ जोड़ के कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा सर। ये वो लीडर है और इसको फॉलो करते हो आप। जो जमीनें नहीं थी उसको बोल दिया कि जमीनें खरीद ली हैं और वहां पे हवाई जहाज उतरेंगे हमारे खुद के। अब इसने फिर वही काम किया, जानबूझ के। इसने कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार वाला इसका हिसाब किताब है, इसका तो कोई बिजनेस चल नहीं रहा है। इसने क्या करना है? अब बात यह है कि जो 31 मार्च 2014 से लेके 31 मार्च 2021 तक 7 साल जिस व्यक्ति को हो गए हैं और जिसका पे आउट 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख के बीच में घूम रहा है। बहुत बार इसका क्राउन भी मेंटेन नहीं हुआ, उससे भी नीचे गया, 80,000 70,000 के आसपास गया इसका, यूसीडी भी मेंटेन नहीं हुआ। इसका चेक 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में घूमता है। 7 साल हो गए हैं। मेरी टीम में विपुल अग्रवाल हैं, ये कमेंट कर रहे हैं अभी 1.25 लाख का पे आउट तो इनका आता है। ये पहुंच गए थे 1.25 लाख के पे आउट पे। तो मेरी टीम में 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख पे पहुंच गए मात्र 1.5 साल में। और ये भाई साहब 7 साल से लगे हुए हैं और ये कहते हैं वेस्टिज का प्लान बहुत बढ़िया, वेस्टिज का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, वेस्टिज के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, वेस्टिज की कैलकुलेशन बहुत बढ़िया। और इन्होंने चीज स्कीम चला रखी है और वो स्कीम है क्या है? क्राउन फैक्ट्री। वो एक डायलॉग आपने सुना होगा ना, इधर से मशीन है, इधर से एक बंदा डालेंगे ये और उधर से क्राउन बन के निकलेगा। ये कहते हैं 5,000 लोगों को मैं क्राउन बनाऊंगा। मैं ओपन चैलेंज करता हूं अनिल कुमार वर्मा को, ओपन चैलेंज। बिल्कुल विपुल जी, स्कैम है ये। और इसने अपने यूट्यूब पे डाला हुआ, यूट्यूब में अबाउट में जाके देखिए, ये इसने फॉल्स एक कमिटमेंट किया हुआ। कई बार वीडियो में इसने किया फॉल्स कमिटमेंट और इसने लिखित रूप में डाल रखा है कि 365 दिन के अंदर क्राउन बने और उसके चार्ज करता है 500 रुपए उस ट्रेनिंग के। अब वो क्यों करता है? बिल्कुल राजेश जी, वर्चुअल क्राउन फैक्ट्री। इधर से बंदा डालूंगा मशीन में, उधर से क्राउन बन के निकलेगा। पूरी वेस्टिज के अंदर 16 साल के अंदर पूरी वेस्टिज में 5,000 मेंटेन क्राउन दिखा दो, मेंटेन क्राउन दिखा दो पूरी वेस्टिज के अंदर जिनका 5,000 क्राउन मेंटेन होता हो, मैं मान जाऊंगा। और ये जो 16 साल में कंपनी और इतने बड़े बड़े अचीवर्स नहीं बना पाए, ये कहता है कि मैं बनाऊंगा जी 5,000 क्राउन, जिसकी खुद की टीम में मैं गारंटी देता हूं। अनिल कुमार वर्मा की टीम में आप मुझको 7 से लेकर 10 क्राउन ऐसे दिखा दो जो मेंटेन कर रहे हो। इसके अलावा इसका खुद का मेंटेन हो जाता है, ये अपना खुद का मेंटेन कर लेता है, नीचे वाले बेचारे कुछ भी करते नहीं। अब जो बेचारा 1 लाख के पे आउट पे वॉल्वो गाड़ी ले चुका हो, जिसकी 75,000 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट है, 20-30 हजार, वैसे वो भागती हुई तो हमने कम देखी है। उस गाड़ी में बैठ के बेचारा वीडियो बनाता है। 70 लाख की गाड़ी इसके वीडियो बनाने के काम आती है, भागती हुई कम दिखती है, वो मैक्सिमम वीडियो में दिखाई देगी आपको। 70 लाख के 70-75 हजार तो हो गई इसकी इंस्टॉलमेंट। अब वो गाड़ी अगर चलेगी, मैं अपनी होंडा मेज भी चलाता हूं ना, तो उसमें 15-20 हजार का पेट्रोल लग जाता है महीने का।
तो ऑडी में कितना लगता होगा आप जान सकते हैं, सर्विस कितने की होगी आप जान सकते हैं, मेंटेनेंस कितनी होगी आप जान सकते हैं। मेरा मानना है ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या वॉल्वो जैसी गाड़ियां जो 70-80 लाख रुपए की आप लेते हैं तो मंथली खर्चा 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए का होता है अगर आप रन कर रहे हैं। हाँ, वीडियो बनाने के लिए रखी हुई है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो 70-75 हजार प्लस जो आपकी सर्विस का जाएगा वो जाएगा। तो 1 लाख 1.25 लाख के पे आउट में 70-75 हजार तो उसमें चला गया, 30-35 हजार रुपए चला गया जी आपका पेट्रोल के अंदर। 1-1.25 लाख तो ऐसे ही खर्च हो गया, तो बाकी पैसा कहां से आएगा? तो उसके लिए ये चलाता है क्राउन फैक्ट्री। और मेरी तो उन तमाम लीडर से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई आप कैसे इंसान के सेमिनार के अंदर जाते हैं। और पहले तो ये सेमिनार हॉल में बुला के करता था दिल्ली के अंदर, उसके साथ एक व्यक्ति और हैं, अनिल गोला जी, आग का गोला, जिनकी 1 घंटे की कन्वर्सेशन मेरी ऑडियो आज तक वायरल है, वो इनके पार्टनर हैं। दोनों में आधा आधा पैसा बढ़ता है जो प्रॉफिट का होता है। उनका भी 1 लाख रुपए से चेक कभी मैंने बढ़ता हुआ नहीं देखा आज तक। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, अनिल कुमार वर्मा का 6 महीने तक लगातार आप 2 लाख का पे आउट दिखा दो। अनिल कुमार वर्मा की जितनी भी डाउनलाइंस है, सबसे रिक्वेस्ट है उसको हाथ जोड़ के बोलो सर 6 महीने का अपना 2 लाख का पे आउट दिखाओ, या 2 लाख तक कभी पहुंचे भी हो वो दिखा दो आप। जो इंसान 7 साल से खुद का पे आउट 1.5 लाख पे 1 लाख पे लटका के बैठा हुआ है यूसीडी होने के बाद, वो आपको क्राउन बना रहा है और आप उसके लिए ताली बजा रहे हो, वेरी गुड सर, ग्रेट सर, क्योंकि आपको हकीकत नहीं मालूम है, हकीकत कुछ और बता रखी है। आपको तो बाहर खड़ी हुई वॉल्वो दिखाई देती है। और अभी एक प्रपंच और रचने वाला है, 25 लाख की बाइक लेने के लिए बोल रहा भी है, 25 लाख की बाइक, वो भी इसीलिए कि वो पे आउट और कैसे बढ़ाऊं। तो 1-1.25 लाख के पे आउट में 70-80 लाख की गाड़ी मेंटेन नहीं होती है। उसके लिए यूट्यूब चैनल पे पैसा कमाना पड़ेगा, उसके लिए फेसबुक पे पैसा कमाना पड़ेगा। और मैं खासकर उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इसके सेमिनार में जाते हैं, भैया आपकी कंपनी में और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी बात सुनो, उनके साथ जाओ, एजुकेशन मिल जाएगी। यूट्यूब पे फ्री में एजुकेशन मिल जाएगी 500-500 रुपए। और प्लानिंग देखिए पट्टे की, प्लानिंग क्या है, जो सारी एजुकेशन 2 दिन में मिल सकती है 2 दिन में नहीं दूंगा, 12 महीने में दूंगा, क्योंकि 12 महीने 24 महीने तक 12 या 24 क्लास दूंगा, 1 महीने में 1, क्योंकि हर महीने मेरे को किस्त निकालनी है। तो जो 2-3 दिन के अंदर का प्रोग्राम, 2-3 दिन का सेशन रखेगा, वो सारे चैप्टर हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हर महीने 50-60-70 हजार रुपए चाहिए इंस्टॉलमेंट के लिए, तो हर महीने प्रोग्राम रखूंगा, हर महीने प्रोग्राम में आना पड़ेगा। और हां, अगर 20 टिकट लोगे, एक आदमी अगर 20 टिकट लेगा ना, जो आदमी 20 टिकट लेगा अपनी टीम में दिलवाएगा 500-500 रुपए की, 21 टिकट जो लेगा खुद अपनी मिला के, उसका एक पोस्टर लगाऊंगा मैं आपको 150 रुपए का, 100 रुपए का। उस चक्कर में एक आदमी को बाउंड कर दिया 20-20 रुपए की टिकटें भाई सब लोग। वेस्टीज के एक बहुत बड़े लीडर की स्टेटमेंट है, एक जगह हम लोग वेन्यू बुक करने गए थे, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, बेचारों को दिक्कत हो जाएगी। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वेन्यू है, वहां पे हम वेन्यू बुक करने गए थे। तो उन्होंने बोला यार आपके तो लीडर बड़े यार साधारण होते हैं, कोई दिखावा नहीं करते हैं यार, आपके तो जो कंपनी के सीईओ हैं फर्स्ट टाइम हमारे पास आए, वो लोअर और चप्पल के अंदर ही आ गए और आके हमें बोलने लगे कि आपका वेन्यू बुक करना है। तो हमने कहा भाई आप क्या हो कंपनी में? तो उन्होंने बोला सीईओ। तो हम समझ नहीं पाए कि कोई रैंक होगा शायद सीईओ। कह रहे लीडर भी आपके बहुत सिंपल है यार, कोई दिखावा नहीं करते, लेकिन वेस्टीज के लीडर आते हैं वो बड़ा दिखावा करते हैं। तो एक वेस्टीज के बहुत बड़े लीडर से जब उन्होंने पूछा कि सर आप इतना महंगा महंगा टिकट लेते हो, बाकी तो और कंपनी के लोग आते हैं वो तो नहीं करते हैं, तो कैसे मैनेज होता, क्या करते हो? तो उस बड़े लीडर की स्टेटमेंट है कि मेरे घर, मेरे बंगले की जो किस्त है, बहुत बड़ा बंगला जो मैंने बनाया, उस बंगले की किस्त और मेरी जो लग्जरी गाड़ी है उसकी किस्त जो है इस सेमिनार से निकलती है। ऐसे उल्लू बनाया जाता आप। तो मेरा जो समझाने का मतलब है, 500 रुपए अपने बगैर बात में मत दो। वो अपनी गाड़ी की किस्त निकाल रहा है और वो वीडियो अब यूट्यूब से भी कमाना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे आओ जी, यूट्यूब पे पैसा दो। एक बहुत बड़े लीडर जिनका 20-22 लाख रुपए का चेक है, मैं देख के हैरान हो गया, उन्होंने 50 रुपए का टिकट रखा था एक बार, 50 रुपए दो, मैं आपको जूम पे ट्रेनिंग दूंगा 50 रुपए के अंदर। बताओ 50 रुपए के अंदर जूम पे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहने को बहुत बड़े लीडर और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है हम। तो ये उस कंपनी के अंदर चलता है। कई बार ये जगजाहिर हो गया कि वो लोग अपने पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े इवेंट करते हैं जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। और आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने एक धोखा बोला है दोस्त,
एक ने नहीं बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला है। और मजेदार वाली बात पता क्या है, जैसे आज अमित जी का वीडियो डाला, धड़ाधड़ उस वीडियो को डिलीट करना शुरू कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया इन लोगों ने। कल बड़े प्राउडली डाला, वेस्टीज एक मौका है, ओके धोखा है, देखो अमित कुमार वापस आ गया, गिड़गिड़ा रहा है। और जैसे आज अमित कुमार का वीडियो आया तुरंत हटाना शुरू कर दिया। भाई साहब हिम्मत है ना, दिलेरी है ना, तो अब डालो ना। वीडियो डालने का बहुत शौक है। उस अनिल कुमार वर्मा को बोलना, एक बंदे ने जब वीडियो बनाया कि मैं वेस्टीज में दोबारा आ रहा हूं, तूने वीडियो बना के डाल दिया। अब वो कह रहा है कि मैं ओके में ही जा रहा हूं वापिस, ओके ही बढ़िया है, तो अब वीडियो डाल। अब नहीं डालेंगे, अब नहीं डालेंगे, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा था, ये उनके लिए बेकार है। हम डालेंगे, अभी रुक जाओ, अभी आगे आता हूं, अभी हम डालेंगे। तो अनिल कुमार वर्मा जैसे लीडर के फेसबुक पर बड़े बड़े लीडर आते हैं सर, बड़े बड़े लीडर, सिद्धार्थ सिंह और पता नहीं खासकर दीपक सूद जैसे, गौतम बाली जी जैसे लोग इसके फेसबुक लाइव पे आते हैं। ऐसे लीडर के फेसबुक लाइव पे आते हैं, इसको बोलने का सेंस नहीं है। इसके वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि सर आपका पे आउट हमने सुना है 1-1.5 लाख रुपए, तो आप अपनी कार की EMI कैसे देते हो? बहुत ध्यान से सुनना इस शब्द को, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। कोई ऐसा इंसान जिसको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं है, जो बाहर की दुनिया के अंदर रहता है, वो गाली गलौज कर सकता है। हमारे भी लीडर्स कुछ होंगे जो नए आएंगे, वो किसी को गाली गलौज कर सकते हैं क्योंकि उनको सेंस नहीं होती है। लेकिन एक यूसीडी लेवल का व्यक्ति जिसको 7 साल हो गए हैं, जिसके फेसबुक पेज पे खुद कंपनी के MD और डायरेक्टर्स आके अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, सिद्धार्थ सिंह जैसा जो टॉप अर्नर एशिया का नंबर 1 व्यक्ति उसके फेसबुक पे आ रहा है, क्या सोच के आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। या तो उनको कोई डर है कि अगर ये बंदा चला गया तो हमारे को गड़बड़ हो जाएगी, और जिस दिन जाएगा वो देड़ेगा भी, बहुत ध्यान रखना। उस बंदे के नीचे जाके इसने कमेंट किया, आप देखिए मैंने डाला हुआ है, इसने बोला है कि मेरे गाड़ी की EMI कैसे जाती है, उसकी ओके लाइफ केयर वालों को बड़ी चिंता है। तो मैं ओके लाइफ केयर वालों से बोलना चाहता हूं, मुझे बोलते हुए भी शब्द बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर वेस्टीज के तमाम लीडर, उसके मैनेजमेंट सुने कि आपका लीडर क्या बोल रहा है। ओके लाइफ केयर वाले तो सुने ही सुने, क्यों ये वीडियो वायरल करना है, और जो दूसरी कंपनी वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को वायरल करें। इसने बोला है कि ओके लाइफ केयर के लीडर की मां धंधे पे बैठ के जो पैसा कमाती है, क्या उससे जाती है? ओके लाइफ केयर के लीडर्स की मां धंधे पे बैठना किसको बोलते हैं, इससे पूछो। ऐसे आदमी की तो तुरंत ID टर्मिनेट होनी चाहिए। ये यूसीडी है, और ये तमाम जितने बड़े लीडर इसके फेसबुक लाइव पे जाते हैं, अगर आज के बाद भी आप गए तो आपसे जैसा बेकार इंसान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा। जितनी महिलाएं इसकी टीम के अंदर काम कर रही हैं, जितनी लेडीज की टीम के अंदर काम कर रही हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। एक लेडी को धंधे वाली बोल सकता है अपने फायदे के लिए। इसको इतना सेंस नहीं है, इसके माइंड पे इतना कंट्रोल नहीं है कि ये तमाम ओके लाइफ केयर की जितनी माताएं हैं उनको धंधे वाली बोल सकता है। इनका इतना स्तर गिर चुका है, इतने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। तो जितनी भी तमाम वेस्टीज की जो महिलाएं हैं जो इसकी ट्रेनिंग को अटेंड करती हैं, एक दिन ये आपको भी इसी शब्द से नवाजेगा, क्योंकि ये अंदर से इसी टाइप का व्यक्ति है। वो कमेंट देखिए, अभी भी इसके YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, मैंने उसको क्लिक करके डाला है, तब मुझे गुस्सा आया। मैं इसका वीडियो नहीं बनाता, मैं कल सोच लिया था यार छोड़ो, माफ कर देते हैं। ये है अनिल कुमार वर्मा की सच्चाई, ये है वेस्टीज के यूसीडी लीडर की सच्चाई। जो जरा सा कोई बेचारा कमेंट कर रहा, उसको सभ्य तरीके से भी बोला जा सकता था कि ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी मां धंधे पे बैठ के जो पैसा कमाती है उससे जाएगी क्या? मैं अनिल कुमार वर्मा से पूछना चाहता हूं, अगर उनकी माताजी हैं इस दुनिया में तो बोलना, मैंने कमेंट किया धंधे वाली, अपनी माताजी से पूछना धंधे वाली क्या होती है। तुम्हारे घर में तुम्हारी वाइफ होगी, उससे पूछना धंधे वाली क्या होती है। तुम्हारी बहन होगी, उससे पूछना धंधे वाली क्या होती है। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हारे जैसे लीडर को। लड़ाइयां हैं, सभ्य तरीके से की जा सकती है, और जो लेडी इस तरीके का बेचारी काम करती है ना, खुश होकर वो भी नहीं करती होगी, उसकी जिंदगी में भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होगी जब वो इस तरीके के काम करती होगी। ऐसे लीडर को तो मैं कह रहा हूं, वेस्टीज के तमाम लीडर जो हैं, ऐसे लीडर को अपने घर में भी नहीं बैठाना चाहिए, ऐसे लीडर के सेमिनार में नहीं जाना चाहिए, ऐसे लीडर के घर में, ऐसे लीडर को के सेमिनार में अपनी बहन बेटियों को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से उसकी सोच, उसकी नियत ही है धंधे वाली। जो शब्द इसने लिखा है, इसने सीधा सीधा मेरी मां के ऊपर भी लिखा है। ऐसे आदमी को बख्शना नहीं, और ये YouTube पे जाएगी वीडियो। ये अभी खत्म होते ही मैं YouTube पे ये वीडियो डालूंगा, और उसी चैनल पे डालूंगा जब वेस्टीज का सबसे ज्यादा मेरा रीच है।
और मैं तमाम अपने ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर को बोलूंगा, जो वेस्टीज से आए हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो को डालें, पता लगे वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि इनके यूसीडी की सोच क्या है। क्या बोल रहा भाई? और जहां गाली गलौज की बात है तो हमारे साथ एक लीडर आया था, अगर वो आधा पौना घंटे की मैंने ऑडियो आपको सुना दी ना, कान से खून निकलने शुरू हो जाएंगे। वेस्टीज के लीडर ने इतनी गालियां बकी है, कान से खून निकलने शुरू हो जाएंगे आपके, सुन नहीं पाओगे आप। इतनी गंदी गंदी गालियां वेस्टीज के लीडर ने उस लड़के को दी थी, हमने आज तक वायरल नहीं करी। तो ये अनिल कुमार वर्मा ऐसा है, 7 साल से रेगुलर 2 लाख का चेक नहीं है। मैं बता देता हूं इसका, अप्रैल महीना जो भी गया है, अनिल कुमार वर्मा तक ये वीडियो पहुंचाना और उसकी टीम तक ये वीडियो पहुंचाना। अनिल कुमार वर्मा का अप्रैल महीने का चेक 1,18,000 डैश 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 है। ना हो तो जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। टीडीएस काटने के बाद 1,01,267 रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। और इसके लाइव के अंदर सिद्धार्थ सिंह, गौतम बाली, दीपक सूद, पता नहीं कितने लीडर जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि वो किस तरीके के लीडर के पास जाके अपनी फेस वैल्यू खराब करा रहे हैं। और ये कह रहा है मैं क्राउन फैक्ट्री, क्राउन क्लब बनाऊंगा, 5,000 क्राउन बना दूंगा मैं। फॉल्स कमिटमेंट। हर जगह अपनी गाड़ी दिखाना, हर जगह अपनी गाड़ी की बात करना, अब मोटरसाइकिल की बात करना, 25 लाख रुपए। भाई दुनिया समझदार है, बच्चे को भी मालूम है कि अपना लग्जरी गाड़ी जो होती है 70-80 लाख रुपए की, 1-1.5 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने, उस बंदे ने गलत सवाल नहीं पूछा था तुमसे। तो ये इस टाइप का लीडर है, इससे बच के रहें। ये गलत है, मैं तो यही मानूंगा। ऐसा आदमी 5,000 क्राउन की बात कर रहा है। 5,000 क्राउन क्लब एक लूट है। क्राउन क्लब जो है एक लूट है, पैसा कमाने के लिए, कार की ईएमआई भरने के लिए काम करता है, उसके अलावा इसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। तो इसका जो यूट्यूब चैनल है उसको देखना बंद करें। और उसके बाद भी आप इसको घर में बैठाते हैं, ऐसे इंसान को घर में। अभी मैंने देखा एक लड़के ने कमेंट किया, अनिल कुमार वर्मा ने जो जवाब दिया, बहुत शानदार जवाब दिया। उसकी भी परवरिश ऐसी ही हो, उसकी भी परवरिश ऐसी होगी, चेला है वो इसका। और जो ऐसे आदमी की बातों को समर्थन कर रहा है, जो ये कह रहा है कि धंधे वाली जो कहा है, अनिल कुमार वर्मा ने बिल्कुल ठीक बोला है। जो इस बात का समर्थन करता है, समझ लीजिए वो भी ऐसा है। अब मैं बात करूंगा कि भैया कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ यूट्यूबर आके आपको जो मर्जी बोल जाते हैं, गाली बक जाते हैं, तब तो आ जाते हैं धर्मेंद्र मान जी भी, तब तो आ जाते हैं। और भी बहुत सारे लीडर आके कि बाहर का कोई व्यक्ति आके हमारे बिजनेस के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। आपकी ही कंपनी में एक यूसीडी वाला व्यक्ति तमाम ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ये बात बोल रहा है, कमेंट किया है, लाइव कमेंट है उसका, वहां पे सेव कमेंट है, मैंने सेव किया हुआ है। अब आओ उसके खिलाफ वीडियो बनाओ। है हिम्मत? नहीं बनाओगे आप। है धर्मेंद्र मान जी हिम्मत उसको बोलने की कि ये चीज गलत है, इस तरीके के शब्द यूज करना गलत है? नहीं बोलोगे आप सर, क्योंकि हिम्मत नहीं है। आपकी बहुत बड़ी टीम गई है इसके फेसबुक पेज के ऊपर, शिवम गोस्वामी और पता नहीं कौन कौन। इसके यही मिला था आपको पूरे वेस्टीज के अंदर। आप इतने बड़े बढ़िया लीडर हो और इतने बढ़िया बढ़िया लीडर हैं, उनके फेसबुक पेज पे चले जाते हो, भाई यही फेसबुक पेज मिला था आपको। बहुत शर्म आती है। हो सकता है इसके बारे में जानते नहीं थे, आज मैंने उजागर कर दिया। आगे चलते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूं, अमित कुमार वापस क्यों आया? अमित कुमार देखिए, ओके के अंदर पता क्या है, ओके लाइफ केयर के अंदर ना प्यार है, क्रिटिसाइज नहीं है। अमित कुमार छोड़ के गया, किसी एक लीडर का आपने गलत कमिटमेंट देखा कि क्यों छोड़ के गया? किसी एक लीडर ने अमित कुमार को क्रिटिसाइज किया क्या? गया था ना वो। यही अगर वेस्टीज से कोई लीडर निकलता ना, भगोड़ा, गद्दार, कुछ नहीं करता था, इनकम नहीं आती थी, जैसा हमारे साथ किया, भुगत भोगी बैठे भाई, क्रॉस स्पॉन्सरिंग करता था, ये करता था, वो करता था, 50 तरीके की बातें। ओके लाइफ केयर के एक भी लीडर, ना मैनेजमेंट ने ना किसी लीडर ने क्रिटिसाइज नहीं किया सोशल मीडिया पे आके अमित को। और जिस कंपनी में जा रहा है वो कह रहे हैं, गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है, तो भैया उसको हर्ट होगा कि मैं ऐसी कंपनी में जा रहा हूं यार जहां पे मैं उनका फायदा करा रहा हूं और उसके बाद ये मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। तो उसको यहां प्यार दिखाई दिया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और अमित वापस आ गया। और थैंक यू अमित को बहुत ज्यादा पॉपुलर करने के लिए। अब मैं कुछ सवाल इसलिए करना मेरा जरूरी है क्योंकि वेस्टीज के लीडर ने धोखा लिखा है, तो भैया मैं तो बात करूंगा।
एक बहुत टाइम से हम एक बात सुन रहे हैं, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है। ये उस टाइम भी मैं पूछ रहा था, जब मैंने छोड़ा था तब भी पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं। कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है। भैया कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, लीडर के पे आउट क्यों नहीं बढ़ रहे? मेरी ही अपलाइन श्री सिद्धार्थ सिंह जी का 4.5 साल पहले 1 करोड़ रुपए का चेक था। 4.5 साल पहले 1,68,00,000 रुपए का चेक आया था। अगर कंपनी बहुत बढ़िया है, अगर प्लान बहुत बढ़िया है, अगर लीडरशिप बहुत बढ़िया है, अगर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, इस इंडस्ट्री में सबको मालूम है। लेकिन जो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोगों को दिखाते हो झूठ बोल बोल के कि हमारा टर्नओवर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो भैया आपके नंबर 1 अचीवर का चेक क्यों नहीं बढ़ा आज तक? इस बात पे कोई सवाल नहीं करेगा कि 4.5 साल पहले जिसका 1 करोड़ का चेक आता था, आज भी उसको 1 करोड़ का चेक मेंटेन करना पड़ता है। 4.5 साल बाद भी कहां टर्नओवर बढ़ रहा है, किस सूरत में टर्नओवर बढ़ रहा है, पता नहीं। तमाम पुराने लीडर देख लीजिए, सोशल मीडिया पहले भरा रहता था चेक से, किसी के चेक नहीं दिखाई देते। हमारे चेक पे सवाल उठाते हो, हम चेक नहीं डालते तो बोलते हो। हमारे अंदर हिम्मत है, हम सच बोलते हैं हमारा चेक कितना है। और मैं गारंटी बता रहा हूं, प्लान चेंज हो गया है। मैंने जब छोड़ा था तब मैंने बोला था, बड़े साहब प्रोडक्ट के प्राइस भी कम करने पड़ेंगे, प्लान भी चेंज करना पड़ेगा। किया, एक बार नहीं 3 बार किया, और इस बार भी किया। और अगले महीने देख लेना, लिख लो पेपर पे, अगले महीने फिर बड़े लीडर्स के सबके चेक बढ़ेंगे और फिर ये सोशल मीडिया पे आके हंगामा काटेंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, 5-7 महीने पहले एक लॉलीपॉप दिया गया, बड़े लीडर्स के चेक बढ़ गए, उन्होंने सोशल मीडिया पे 1 महीने दिखाए, उसके बाद गायब सारे के सारे लोग। अगले महीने फिर लिख लीजिए, फिर इनके चेक सोशल मीडिया पे आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फिर ऐसा काम किया गया कि बड़े लीडर्स के चेक दोबारा से बढ़ने वाले हैं। 3 बार प्लान चेंज हो गया, जिसको आप इंजीनियर्ड प्लान बोलते थे, जिनको दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान बोलते थे, जिसको आप बोलते थे हमारी कंपनी ने आज तक प्लान चेंज नहीं किया, 3 बार चेंज हो गया। जब भी कोई बड़ा लीडर छोड़ के जा रहा है, प्लान चेंज हो रहा है। अभी और चेंज होगा, अभी और चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के प्राइस भी कम करने पड़ेंगे, वेट एंड वॉच। और अब आप क्या बोल रहे हैं? हमने ऐसा प्लान बना दिया जिसमें आपका बहुत फायदा है। इसका मतलब आप खुद बोल रहे हैं पहले वाला जो प्लान था उसमें आपका फायदा नहीं था, उसमें हमारा फायदा था। यानी कि जो लीडर छोड़ छोड़ के जा रहे थे, बड़े बड़े लीडर छोड़ छोड़ के जा रहे थे, आपने कभी उनके बारे में बोला ही नहीं। एक बंदा आपकी कंपनी में आता है, उसको ऐसे हाईलाइट करते हो, और जो तमाम हजारों लोग जो आपकी कंपनी से छोड़ के चले गए, पूरी की पूरी टीम छोड़ के चली गई, बड़े बड़े लीडर छोड़ के चले गए, उनके बारे में नहीं बोलोगे। वो बेचारे रोते रहे, वो चिल्लाते रहे कि प्लान को थोड़ा चेंज कर लो, हमारी टीमें टूट रही हैं, आपने नहीं किया। जैसे ही एक बड़ा लीडर गया फिर प्लान चेंज किया, फिर बड़ा लीडर गया फिर प्लान चेंज, इस बार फिर बड़ा लीडर गया तब प्लान चेंज हुआ है। विनिंग टीम, विनिंग टीम। आजकल क्या हो रहा है विनिंग टीम को? मैंने एक चीज सुनी है, विनिंग टीम के जितने भी बड़े यूसीडी हैं, डीयूसीडी हैं, मिस्टर एसपी भारी की टीम है ना विनिंग टीम, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे। क्या जरूरत पड़ गई उनको? वो सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि मैं विनिंग टीम का ही हिस्सा हूं, मैं वेस्टीज का ही हिस्सा हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। हर यूसीडी और डीयूसीडी को बोलने की जरूरत पड़ रही है? क्यों भाई, क्यों बोल रहे हो आप ये लोग? क्योंकि एक बहुत बड़ी लीडरशिप विनिंग टीम की गुजरात के अंदर टूट चुकी है और अपनी कंपनी शुरू कर चुकी है। वरना यूसीडी और डीसीडी आके बोलेंगे हम विनिंग टीम के अंदर ही हैं, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करोगे। हम डालेंगे वीडियो कौन कौन गया जिन्होंने सोशल मीडिया पे आके बोला। वो जो टूट रहा है टर्नओवर वो नहीं दिखाओगे। और जब टर्नओवर टूटता है, जब पुरानी टीम को समझ में आ जाता है कि भैया प्लान में दम नहीं है, तो क्या करते हो? फिर किसी दूसरी बड़ी कंपनी से एक बड़ा लीडर तोड़ते हो, लाते हो अपनी कंपनी में बैठाते हो और उसको पूरी पावर दे देते हो, उसके साथ पूरा तन मन धन से लग जाते हो और उसका चेक बड़ा कर देते हो, दिखाने के लिए देखो जी हमारा चेक तो बढ़ रहा है। उस बात पे भी आऊंगा। तो एक सिंपल सवाल कि कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, तो मेरा मानना है सिद्धार्थ सिंह का चेक अगर 4 साल पहले 1 करोड़ रुपए का था, तो सिद्धार्थ सिंह का चेक तो कम से कम आज 3-4 करोड़ का तो होना चाहिए था। क्यों नहीं हो रहा भाई? इसका मतलब ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ कहीं और से निकाली जाती है सेटिंग करके। कंपनी के प्लान में ग्रोथ होती तो सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ के चेक के बाद 4 साल के अंदर 3-4 करोड़ का नहीं होना चाहिए था। हमारा अगर किसी का 5 लाख का चेक आता है तो आप कहते हो बस 5 लाख का ही है, 4 लाख का हो गया है। तो
ग्रोथ नहीं है। हम तो पहले कह रहे थे ओके लाइफ केयर बेकार है। अरे 1,68,00,000 रुपए से जिस इंसान का चेक 1,70,00,000, 60,00,000, फिर 1 करोड़, फिर 60-70 लाख, फिर संजीवनी बूटी, फिर कुछ चीज डाली जाती है, फिर 1 करोड़ तक पहुंचता है, उसके बारे में आप बात नहीं करोगे। इसका मतलब ग्रोथ नाम की कोई चीज नहीं है, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। एक वीडियो ऐसे वायरल करी जैसे संजीवनी बूटी मिल गई अंदर, वाह मजा आ गया, जैसे जिंदा हो गए हो सारे। अमित जी की वीडियो कैसे वायरल की, जैसे संजीवनी बूटी मिल गई हो सबको। अरे भैया जब डाली थी तो आप उसको डिलीट क्यों कर रहे हो? दूसरी डाल दो कि देखो ये बंदा ओके लाइफ केयर में चला गया, डाल के देखो एक बार, पता लगेगा। और जितने ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर है सबको बोल रहा हूं, जहां भी ओके लाइफ केयर के किसी लीडर की ये वीडियो डाल रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन में जाके अमित जी की वीडियो वायरल करो, उनके कमेंट सेक्शन में जाके मेरी ये वीडियो वायरल करो। जब ये हरकत करेंगे उस सेक्शन का रिएक्शन आप भी करो। कोई भी लीडर अगर डालता ओके लाइफ केयर के खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन, आप तुरंत जो वेस्टीज छोड़ के गए हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके उस लिंक को वायरल करो। ये तभी सुधरेंगे, उससे पहले सुधरेंगे नहीं। कई लोग आते हैं ज्ञान देने के लिए, अजय शर्मा जैसे लीडर ने इस इंडस्ट्री को खराब कर रखा है, मतलब अजय शर्मा ही राजा है इस इंडस्ट्री का, और तो कोई राजा है ही नहीं। अजय शर्मा ही राजा है बस, बाकी तो सब दूध के धुले हैं। मैंने खराब कर दी इंडस्ट्री। देख तो लो बाकियों की भी वीडियो जाके, उनके सेमिनार देख तो लो। जब स्टेज पे आके बोलते हैं अन्य कंपनी के अंदर मैं था, कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बंद कमरों में जो बातें बोलते हैं देख तो लो जाके पहले। तो संजीवनी बूटी मिली थी बेचारों को, वो भी हमने छीन ली दोबारा से, अमित जी वापस आ गए। हमारे पास, बुरा मत मानना, सैकड़ों वीडियो हैं वायरल करने के लिए, सैकड़ों वीडियो हैं वायरल करने के लिए। और गुजरात में अभी धमाका हो गया है। और अभी रुक जाओ, अगले 2 महीनों में बहुत बड़ी लीडरशिप, 2 बड़े लीडर, अगले 2 महीनों के अंदर 2 बड़े लीडर, 2 बहुत शानदार लीडर डिसीजन ले चुके हैं। धमाका फिर उस कंपनी में होने वाला, अगले 2 महीने में 2 बड़े लीडर फिर जाने वाले हैं। हमारी कंपनी से एक लीडर चला गया, उसको वायरल कर रहे हो। 42 लाख रुपए महीना, 42 लाख रुपीज पर मंथ, 42 लाख रुपए महीना कमाने वाला मंजूनाथन गया, उसकी वीडियो तो नहीं डाली आपने। जिसका रेगुलर 42 लाख रुपए आता था मंजूनाथन जी का, पूरी टीम के साथ गए, अपनी कंपनी खोल ली, 42 लाख रुपए महीना। आप तो कहते थे हमारी कोई टॉप लीडरशिप आज तक नहीं गई। 42 लाख रुपए महीना भैया, 42 टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, 4200 की बात नहीं कर रहा हूं, 42 लाख रुपए महीना कमाने वाले मंजूनाथन जी वेस्टीज को छोड़ के गए। किसी डाउनलाइन को नहीं बताया, कोई वीडियो वायरल नहीं की। हम बता रहे हैं, अपनी कंपनी खोल के बैठे हैं। 95% साउथ का ग्रुप खत्म हो गया, इनका बिजनेस खत्म हो गया इनकी गलतियों की वजह से। क्यों गया भाई 42 लाख रुपए कमाने वाला? अजय शर्मा तो तुच्छ सा छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर था। चलो, अजय शर्मा ने तो लाइफ में कुछ नहीं किया था, आपकी कंपनी में एक 42 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति था ना। इसको शेयर करते रहना, देखने में मजे मत लेना। पूनम शर्मा जी कह रहे हैं अजय सर आज आप गलत हैं। मैडम थैंक यू, अगर मैं गलत हूं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि जो बात आप, कोई भी इंसान, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे जो लोग हैं, अगर उनके मन की बात करोगे तो अच्छे हैं, उनके मन की बात नहीं करोगे तो अच्छे नहीं हैं। यही अजय शर्मा जी जब ओके लाइफ केयर से सवाल कर रहे थे तो मैडम मैं आपके लिए बहुत अच्छा था, आज मैं आपके लिए गलत हो गया। धंधे वाली वर्ड यूज किया है, धंधे वाली। मैडम लेडीज हो आप भी, एक माफी चाहूंगा, मुझे वर्ड बार बार यूज करना पड़ रहा है। आपकी हिम्मत हुई जाके ये बात सोशल मीडिया पे आके बोलने की। आप नहीं बोलोगे कभी भी, आप लोग, आपका नहीं बोल रहा हूं, आप में से सभी लोग नहीं बोलोगे। आप किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। इन्हीं के एक लीडर ने बोला था किसी को तो नमक उठाना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं इस इंडस्ट्री में दोनों तरीके के लोग हैं। मुझे गलत समझना है समझ लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोस्टिंग नाम की एक चीज होती है इस इंडस्ट्री के अंदर, और अगर आप इस तरीके की बातें कर रही हैं तो मुझे फिर मैं क्या बोलूं, माफी चाहूंगा। 42 लाख रुपए कमाने वाले मंजूनाथन जी छोड़ के चले गए, बताइए आप। 42 लाख रुपए महीना कमाने वाले, उसकी बात नहीं करेंगे। चलिए उनको छोड़ देते हैं। अभी
एक बहुत बड़े इनके DUCD हैं, मर्सिडीज कार अचीवर। अभी वीडियो वायरल हुआ था, हमने वायरल नहीं की उनकी वीडियो, मैंने वायरल नहीं की उनकी वीडियो। राज मोहम्मद जी, उनका दर्द क्या है थोड़ा बताएंगे अनिल कुमार वर्मा जी? वो तो आपकी कंपनी के लीडर है ना। सीधा अभी इसके बाद मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा, इस लाइव के बाद अपलोड करूंगा उस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे भी और उस पे भी। सीधा सोनू शर्मा पे आवाज नहीं उठाई उस वीडियो के अंदर कि जब से सोनू शर्मा जी आ गए हैं बल्क बाइंग बढ़ गई है, जब से सोनू शर्मा जी आ गए हैं क्रॉस स्पॉन्सरिंग बढ़ गई है, जब से सोनू शर्मा जी आ गए हैं टीम को तोड़ना बढ़ गया है और मैनेजमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले लिया। अगर मैनेजमेंट एक्शन नहीं लेगी तो हमें खुद आगे बढ़कर एक्शन लेना पड़ेगा। तो राज मोहम्मद जी के वर्ड है, मेरे वर्ड थोड़ी हैं। जो DUCD जो अपनी खुद की ट्रेनिंग्स करते हैं, जो मर्सिडीज कार अचीवर है, जिनका चेक 8 से 9 लाख रुपए महीना है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कंपनी को सींचा है, आज वो सोनू शर्मा के ऊपर और कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उसके बारे में नहीं बोलोगे आप, उस बात को दबाओगे आप। अगर राज मोहम्मद जी ने बात उठाई है और सोनू शर्मा का चेक आज 35, 37, 38 लाख तक पहुंचा है, तो मेरे को तो एक ही चीज लगता है, या तो सोनू शर्मा की लीडरशिप बहुत अच्छी है जो इतने कम समय में 35, 36, 37 लाख पहुंच गया। बाकी सब लीडर जो काम कर रहे हैं 15, 16 साल से, उनकी लीडरशिप में दम नहीं है, वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो प्लान अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि उनकी ग्रोथ इतनी तेज हो। या तो सोनू शर्मा की लीडरशिप अच्छी है, सोनू शर्मा को प्लान अच्छी तरह समझ में आ गया है, तभी उसकी टीम में सबसे ज्यादा मर्सिडीज कार आ रहे हैं, सबसे बड़ा चेक उसका वायरल हो रहा है और कुछ महीनों में वो 1 करोड़ भी पहुंच जाएगा। तो जब वो 1 करोड़ पहुंच जाएगा, साबित हो जाएगा बाकी सबकी लीडरशिप अच्छी नहीं है, उसकी लीडरशिप सबसे अच्छी है, ये साबित हो जाएगा। और अगर बाकी सबकी लीडरशिप अच्छी है तो कोई झोल है, फिर सोनू शर्मा का चेक बढ़ रहा है तो कोई झोल है, फिर राज मोहम्मद की बात में सच्चाई है कहीं ना कहीं फिर राज मोहम्मद की बात में सच्चाई है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, कंपनी से सपोर्ट हो रहा है, टीमें तोड़ी जा रही हैं, बड़ी बल्क बाइंग की जा रही हैं। राज मोहम्मद जी का क्या दर्द है उनसे पूछिए सर, क्यों उन्होंने सोनू शर्मा के बारे में और कंपनी मैनेजमेंट के बारे में ये शब्द आके बोले, उसको जरा देखें। और बेचारे बहुत दुख में बोल रहे थे, उनका अगर चेहरा देखेंगे इतने दुख में उन्होंने बोला कि जरा आप देखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। एक सवाल मेरा और है जो इन्होंने बहुत टाइम से उस सवाल का जवाब नहीं दिया है। तमाम लीडर से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जितने भी लीडर हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से क्यों निकाला गया भाई वेस्टीज को? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से वेस्टीज को क्यों निकाला गया? जब हम वेस्टीज में थे तब तो बाहर बैनर लगते थे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, तब तो ये बोला जाता था हमारी कंपनी एकमात्र कंपनी इंडियन है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में है, बाकी सब कंपनी बेकार है क्योंकि वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में नहीं है। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से वेस्टीज को क्यों बाहर निकाला गया? ना तो किसी ने लीडर ने पूछा, ना कंपनी मैनेजमेंट ने हमें जवाब दिया, ना किसी को जवाब मिलेगा। क्यों लेटर भेजा कि हम आपको निकाल रहे हैं, 21 दिन के अंदर जवाब दो वरना हम आपको परमानेंट हटा देंगे, और आज तक हटाया हुआ है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से। उसका जवाब देंगे आप? नहीं देंगे, क्योंकि भैया जहां गलत काम करोगे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल देते हो। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने आपको निकाल दिया, बड़े बड़े लीडर्स को वहीं रह के उसी में जो बेचारे मैनेजमेंट वाले हैं, किसको नहीं तोड़ा आपने? आप हमें बोलते हो, आप ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हो। एमवे वाले लीडर से पूछ लो, कहेंगे सबसे ज्यादा जो तोड़ा ताड़ी की है वेस्टीज ने की है। आरसीएम के लीडर से पूछ लो, सबसे ज्यादा जो तोड़ा ताड़ी की है वो वेस्टीज के लीडर ने की है। आप मोदी केयर से पूछ लो, मोदी केयर को तो खत्म करने के कगार पे ये लोग आ गए थे, सबसे बड़ी लीडरशिप आपने तोड़ी है और आप ये बात बोल रहे हो। जब उस एसोसिएशन में रह के आप उन्हीं की कंपनी के लीडर को तोड़ोगे तो कौन रखेगा भाई आपको अपने घर में? उठा के बाहर कर दिया, आज तक वापस नहीं लिया आपको। और जैसी बाहर हुआ आप कह रहे हो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, क्या फर्क पड़ता है? उसके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। जब थे तो बहुत वैल्यू थी, उसको दिखा दिखा के बिजनेस निकाल रहे थे, और आज क्या बोल रहे हो? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से आपको क्यों बाहर निकाला गया, इसके बारे में थोड़ा सा जवाब जरूर अपने अपलाइन से लें, जितने भी वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और मैंने पहले ही बोला था, ये अनिल कुमार वर्मा ने पिछली बार भी इस तरीके की हरकतें करके जो सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, जो सही डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं,
उनका नुकसान कराया और इस बार फिर ये नुकसान कराएगा और आगे फिर ये ऐसी गलती करेगा या कोई लीडर अगर इस तरीके की पोस्ट डालेगा, मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमारी कंपनी से कोई जाता है लीडर, अगर वो वीडियो बनाता आप 1000 बार डालो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ में अगर एक वर्ड लिखोगे ओके एक धोखा है, तो फिर किसी ना किसी को अजय शर्मा की तरह बाहर आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप सीधा हमारी कंपनी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो। अगर आप किसी की माओं के बारे में अगर गलत बात बोलोगे कमेंट के अंदर, एक व्यक्ति के कमेंट में आपने टोटल ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर की मां के बारे में गलत बोल दिया, तो फिर हमें आके बोलना पड़ेगा। चलिए अब लास्ट पॉइंट पे थोड़ा सा मैं आता हूं, और अनिल कुमार वर्मा जी के फेसबुक पे जो बड़े बड़े लीडर आते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है अगर आज के बाद भी आप आते हैं तो भैया फिर आपकी लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि भाई क्या है, और जितनी माताएं बहनें अगर अब भी ऐसे इंसान को आप घर में बैठाएंगे जिसकी सोच इस तरीके की है, क्योंकि अंदर से तो आज तक चेंज हुआ नहीं ना, क्योंकि अपलाइन की आज तक मानी नहीं है, कंपनी के मालिक की मानता नहीं है। जब इसका मन, सिद्धार्थ जी ने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी थी इसके फेसबुक पेज पे कि सबकॉन्शियस माइंड को 45-47 दिन तक अगर ट्रेनिंग दोगे, जो भी आप अच्छा सोचोगे, तो फिर आप उसके बाद अच्छा ही करना शुरू कर दोगे। मैं वेट एंड वॉच में था, 35-37 दिन तक इसने बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट डाले, 38वें दिन इसका फिर दिमाग खराब हो गया, इसने उसको तोड़ दिया चक्कर। तो बड़े लीडर्स भैया जाओगे तो फिर आपकी उस पर वो निकलता है। तो 7 साल के अंदर कितना कमाया मैंने आपको बता दिया। और एक शब्द ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, भगोड़ा। कोई भी लीडर छोड़ के जाएगा तो पीठ पीछे बोलेंगे भगोड़ा। क्या होता है भगोड़ा, मुझे बताएंगे आप जरा? मतलब कोई भी लीडर जब तक आपकी कंपनी में ठीक है, जिस दिन छोड़ के चला जाएगा भगोड़ा, गद्दार। जब मैं कोई बात बोलता हूं, इन्हीं के चेले चपाटे आएंगे जिनका 2000 का भी चेक नहीं आता, वो आएंगे, अरे तुम तो भगोड़े थे, तुम तो कंपनी छोड़ के भाग गए, तुम क्या बोलोगे? क्योंकि बेचारे मासूम है, उनको मालूम नहीं है कि इनकी कंपनी के जो मालिक हैं वो खुद मोदी केयर में नौकरी किया करते थे, नौकर थे वहां पे, वहां से सब कुछ सीखा, सारा काम किया, वहां से छोड़ दिया। फाइजर कंपनी से बहुत कुछ सीखा अपने करियर के लिए ना, फाइजर कंपनी के अंदर थे, बहुत कुछ सीखा, वहां से वो छोड़ दिया। मोदी केयर में बहुत कुछ सीखा, एक नाम कर लिया अपना, वहां पे बहुत सारी लीडरशिप को अपने कंट्रोल में कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद खुद बताते हैं साहब कि मैं मलेशिया के अंदर गया, मलेशिया में 2-3 कंपनियों के अंदर सीईओ रहा, बेस्ट सीईओ के मुझे अवार्ड मिले, 2-3 कंपनियों में वहां काम किया, वहां बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद आके अपनी कंपनी खोल ली इंडिया के अंदर। तो क्या आप गौतम बाली जी को भगोड़ा बोलोगे, गद्दार बोलोगे? नहीं, गौतम बाली जी भगोड़े नहीं है, गौतम बाली जी गद्दार नहीं है, वो एक समझदार इंसान है, उनको अपना करियर दिखाई दे रहा था, आज इतनी बड़ी कंपनी कर ली है। उन लोगों को जवाब दे रहा हूं जो गद्दार और भगोड़ा लिखते हैं। अगर आप मेरे को गद्दार और भगोड़ा बोलते हो तो जिस जिसका मैं नाम ले रहा हूं फिर सब गद्दार और भगोड़े हैं। दीपक सूद जी, कन्वर जी, ये दूसरी कंपनियों के अंदर काम करते थे, वहां से छोड़ के अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, क्या ये भगोड़े हैं? नहीं, ये भगोड़े नहीं है, ये बहुत समझदार इंसान है, इनको अपना करियर दिखाई दिया, इनको जहां अच्छा लगा इन्होंने अपने करियर के लिए, लोगों के करियर के लिए अपनी कंपनी को शुरुआत किया। ये भगोड़े नहीं है। अगर आप मुझे भगोड़ा कहते हो या ऐसे लोगों को भगोड़ा कहते हो तो फिर ये भगोड़े। सिद्धार्थ सिंह जी, तीसरी कंपनी है, क्या आप उनको भगोड़ा बोलोगे? वो भगोड़े नहीं है। 4 साल के बाद उनको समझ में आया कि वेस्टीज अच्छी कंपनी है, वेस्टीज में आए और इतिहास रच दिया। अगर आप हमें भगोड़ा बोल रहे हो तो आप इनको भी भगोड़ा बोलो फिर। रमेश पुवानी जी, जो आपकी कंपनी के सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके बारे में तो खुद गौतम बाली जी बोलते थे इनके बैग में 4-4 कंपनियां रखी रहती थी एक बार में, 6 महीने से ज्यादा किसी कंपनी में टिकते नहीं थे। कितनी बार स्टेटमेंट दिया उन्होंने, खुद रमेश पुवानी जी ने स्टेटमेंट दिया है। कई कंपनियां करने के बाद, पूरी जिंदगी निकालने के बाद फिर वो वेस्टीज के अंदर आए और सफल हो गए। क्या भगोड़े थे? एसपी वारिन जी, एमवे, यूनिसिटी। अब यूनिसिटी कहां से आ गई? अगर किसी को यह लग रहा है कि यूनिसिटी तो हमने सुना नहीं था, तो मेरे पास वीडियो है, मैं भेज दूंगा आपको यूनिसिटी की। यूनिसिटी के ऑफिस के अंदर ही पीछे बैनर लगा के वेस्टीज का प्लान चल रहा था। मेरे पास वीडियो है, किसी को चाहिए तो भेज दूंगा। एमवे, बहुत सीखा, बहुत नाम कमाया, वहां से छोड़ दिया। यूनिसिटी, वहां से छोड़ दिया। एक कंपनी बाहर की थी, उसको छोड़ा, फिर अपनी कंपनी खोली। आयु शांत जो प्रोडक्ट खा रहे हो ना, ये एसपी वारिन जी की कंपनी है और पार्टनरशिप है कंपनी की। कंपनी में जहां तक मुझे मालूम है, जो मैंने सुना है, एसपी वारिन जी की पार्टनरशिप है गौतम बाली जी से, आयु शांत में, जिसके एक प्रोडक्ट आप खाते हो। एमवे
मुनावी, यूनिसिटी, आयुशांते, 4 बड़ी कंपनी, और कितने लोगों को जोड़ा होगा वहां पे, क्योंकि बहुत बड़ा नाम थे। आज वेस्टीज, क्या भगोड़े? नहीं। पवन मलिक जी, क्या भगोड़े हैं? नहीं। कितने लीडर्स के नाम गिनाऊं यार जो आपकी कंपनी में, जो दूसरी कंपनी से आए हैं? इवन मैनेजमेंट आपकी दूसरी कंपनी से आई है। क्या शब्द यूज करते हो आप, किस तरीके की बातें बोलते हो आप? तो इस भाषा को थोड़ी लीडरशिप का ध्यान रख के थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कीजिए, वरना मुझे बार बार ये चीजें आके याद दिलानी पड़ेगी। और भगोड़ा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक कंपनी छोड़ के कोई व्यक्ति दूसरी कंपनी के अंदर चला जाए तो आप भगोड़ा बोल देते हो उसको। अच्छा, ऐसे लीडर्स को आप क्या बोलेंगे? एक कंपनी बंद हुई, हिंदुस्तान की जो नंबर 1 कंपनी उस वक्त हुआ करती थी, राजस्थान की बहुत बड़ी कंपनी आरसीएम, वो बंद हुई, और उसके तमाम लीडर बेचारे जो संघर्ष कर रहे थे, जंतर मंतर पे जाके बैठे धरना करने के लिए। जंतर मंतर पे बैठे, उन्होंने धरना किया, सरकार से बहुत लंबी उनकी लड़ाई चली, और वही एक कंपनी है जिसकी वजह से आज गाइडलाइन आई है आप सबके, हमारे लिए। सुरेंद्र वत्स जैसे लीडर, आपके मुकेश कोठारी जैसे लीडर जिसमें काम करते हैं, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, सतीश पंडित जी जैसे लीडर जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, जो आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, एकमात्र मैं उन्हीं को गुरु मानता हूं, बाकी किसी को गुरु नहीं मानता हूं। ऐसे तमाम लीडर जो वहां पे संघर्ष कर रहे थे अपनी कंपनी को खुलवाने के लिए, वहीं दिल्ली के कुछ बड़े लीडर, बड़े नाम, जिन्होंने उस कंपनी से बहुत पैसा कमाया, जो आज बोल देते हैं यहीं का खाया, यहीं के बारे में बोल रहे हो, उस आंदोलन में स्टेज पे बैठा करते थे, और उस आंदोलन में खाना खाते थे बैठ के। उस आंदोलन में खाना भी मिलता था लोगों से पैसे इकट्ठा करके, उस आंदोलन में खाना खाते थे और लोगों को दिखाते थे हम आपके साथ हैं, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। एक लीडर निकला, स्टेटमेंट है रिकॉर्डेड, सेमिनार में बताई हैं ये बातें। एक लीडर गया वेस्टीज के अंदर जाके, वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान देख के आया, आंदोलन चल रहा है, स्टेज पे सारे लीडर बैठे, एक के कान में आके बोला, एक बहुत बढ़िया कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, 100 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाती है, 500 रुपए में आईडी एक्टिव हो जाती है, कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कान में बोल रहा है, आंदोलन चल रहा है देखने। दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, चौथा चला गया। अरे भैया, तुम तो जो कंपनी बंद हो गई थी, जिस कंपनी को सबसे ज्यादा उस वक्त तुम्हारी जरूरत थी, उस आंदोलन को बीच में छोड़ के ज्वाइन हो गए जाके, और वापस उस आंदोलन में आके उस आंदोलन से पता नहीं कितने लोगों को तोड़ के लेके गए। इसको बोलते हैं भगोड़ापन। नाम मत बुलवाना मेरे से, मैं सब जानता हूं। जब मैंने आरसीएम छोड़ा था तो यही लीडर मुझे भगोड़ा बोल रहे थे, और इनका सेमिनार चल रहा था दिलशाद गार्डन के अंदर, सनातन धर्म जो मंदिर है वहां मैं गया था कि यहां बोलो मुझे भगोड़ा, तब सारे चुप हो गए थे। तो भगोड़ा सोच समझ के बोलो भाई, थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग में थोड़े कम शब्द यूज करो भगोड़े के, क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब मैं एक ही चीज बोलूंगा, एक चीज मैं और बोलूंगा कि नंबर वन जिसको देखो वो डालता है सोशल मीडिया पे आके, हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम में, कंपनी में नंबर जुड़ना तो हमारे साथ आओ। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि नंबर 1 का खिताब किसने दे दिया भाई आपको? किसने दिया नंबर 1 का खिताब? जैसे आज बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर चल रहे हैं ना, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोच, मैं नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, जो आजकल वो वाले हैं जो 1-2 कोर्स अटेंड करते हैं और सीधा अपने नीचे मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच लगाना शुरू कर देते हैं। एक कोर्स अटेंड करके आए, किसी का नेटवर्क बिजनेस में कुछ नहीं कमाया और अपने कोर्स बेच रहे हैं, आज मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो बाकी जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने प्रूव करके दिखा दिया, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो अदरवाइज ना लें उसको। तो नंबर 1 का खिताब आपको दिया किसने? कहां से मिला नंबर 1 का खिताब? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी सरकार ने आपको नंबर 1 दे दिया भाई? अपने आप ही नंबर 1। और अब क्या हो रहा है? अब आपके लीडर में द्वंद्व चल रहा है। जिस टीम को देखो वो कह रहा है कि मैं नंबर 1 कंपनी की नंबर 1 टीम हूं। अब कौन सी टीम है ये आपको साबित करना पड़ेगा। नंबर 1, हाँ नंबर 1 बनाया जा रहा है, एक को बनाया जा रहा है, उसको हर तरीके की सुख सुविधा दी जा रही है, जैसा कि अपना राज मोहम्मद जी के वीडियो से हम लोगों को पता लगा, उसको दिखाया जा रहा अलग से। तो अब मुझे लगान फिल्म याद आती है भैया। ओके तो 2 अक्षर का शब्द है ओके,
वेस्टीज तो बहुत बड़ा शब्द है, उसमें तो 6-7 शब्द आते हैं। ओके तो सिर्फ ओके, ओ और के 2 ही शब्द है, और शायद इसीलिए बार बार बोला जाता है 2 कदम आगे हैं हम, क्योंकि ओके लिखा हुआ है। दो ही हैं तो 2 ही कदम आगे हम। ओके जैसी कंपनी से हिल गए भाई साहब आप, ऐसी हरकतें कर रहे हैं आप। आपको तो बड़े होने का फर्ज निभाना चाहिए। अब लगान फिल्म चल रही है, लगान फिल्म देखी होगी आपने। अंग्रेज कहते हैं तिगुना लगान देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे साथ खेलो। फंसा दिया विचारों को, तिगुना लगान देना पड़ेगा, या तो तिगुना लगान दो या फिर खेलो हमसे, मैच जीत के दिखाओ। तो बेचारे किसी का हाथ खराब था, क्रिकेट किसी को खेलना आता नहीं था, क्रिकेट का सी भी किसी को मालूम नहीं था, मेहनत की, सीखा, लास्ट में क्या हुआ आपको पता है, अंग्रेजों को हरा दिया। तो लगान फिल्म चल रही है साहब। ऐसे खिलाड़ी हैं हमारी कंपनी में जो बेचारे थके हुए थे, जो हारे हुए थे, जिनको आप लीडर नहीं समझते हो, वो लगान फिल्म के लीडर हैं हमारी कंपनी के अंदर। कुछ के नाम मैं लेता हूं, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। सबसे पहले डीके सारंग, सीईओ ऑफ द कंपनी। विक्रांत नारवाल जी जो साइंटिस्ट हैं हमारे। प्रदीप दलाल जी जो टॉप अर्नर हमारे एक तरीके से हैं हमारी कंपनी के अंदर। प्रदीप दलाल जी तकरीबन 30-40 लाख रुपए पर मंथ का चेक आता है उनका। अखिलेश सिंह जी, ये लगान की टीम बता रहा हूं मैं आपको। सोनम जायसवाल, केएस बाजवा, डीके खंडेलवाल, ये इन्होंने प्रूव किया अपने आप को ओके में आने के बाद। ध्रुव ज्योति कश्यप, आसाम में बहुत बड़ी टीम। मनोज परियार जी, बहुत जबरदस्त टीम। आदित्य कौल भैया, वो तो वेस्टी से ही आया था, कुछ नहीं मिला उसको वहां से। इतनी तो शर्म करो यार, आज वो बंदा 25 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। आज वो व्यक्ति ये 7 साल से जो अनिल कुमार वर्मा कर रहा है, इससे तो 1 करोड़ गुना बेहतर है आदित्य कौल। पे आउट देख लेना किसी दिन बुला के टेबल पे कितना है। आदित्य कौल का पे आउट देख लेना, जिसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, वो इस टीम में शामिल है। एचपी वशिष्ठ इस टीम में शामिल है। सागर सिन्हा जी इस टीम के अंदर शामिल है। सागर सिन्हा को तो जानते होंगे, एचपी वशिष्ठ वगैरह को नहीं जानते होंगे, सागर सिन्हा को तो जानते होंगे या नहीं जानते। सागर सिन्हा, उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। एक लीडर है, मजाक बहुत करते हैं, कभी के कुछ भी बोल देते हैं। शैलेश तिवारी जी, प्रतीक एंड दीपा, पे आउट देख लेना जरा बैठ के कितना है। सारे लोग आगे, जिसके नाम बता रहा हूं ना, सबके पे आउट देख लेना आके बस खाली। और 7 साल वाले से कंपेयर कर लेना, और क्या ही 7 साल वालों से कंपेयर कर लेना। लाइव किसी ने डिबेट करनी हो, लाइव करना, अपने ले आओ यूसीडी और क्राउन, और हम इन सबको लेके चलते हैं और सबके लाइव स्टेटमेंट चेक करते हैं, एक डिबेट कर लेते हैं। प्रतीक एंड दीपा, मनीष शर्मा, पे आउट देख लेना जाके। प्रीति जी, पे आउट देख लेना जाके। और अभी एक धुरंधर लीडर हमारी कंपनी में सत्यपाल जी, नाम काफी है सत्यपाल जी का, समझ तो गए होंगे। ये लगान की टीम है, और इसमें एक तुच्छ सा छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर अजय शर्मा जो आपके सामने बैठा हुआ है। मैं ये दावा नहीं करता हूं कि इनमें से कोई नहीं जाएगा, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि इनमें से कोई नहीं जाएगा। कभी भी कोई जा सकता है, ये दावा आप और हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये दावा हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी करती थी कि हमारी बड़ी लीडरशिप आज तक नहीं गई। तो 42 लाख रुपए महीना कमाने वाला कौन था? जो अभी जो गुजरात में हंगामा मचा पड़ा है, विनिंग टीम में सबको बोलना पड़ रहा है, वो बंदा कौन था? तो मैं तो बहुत तुच्छ सा लीडर हूं, मैं भी इस टीम का हिस्सा हूं, एक्स्ट्रा में हूं, वो बात अलग है। जब मेरी जरूरत होती है तब मैं आता हूं, बाकी तो अपने पिच पे खेल रहे हैं, मैं तो एक्स्ट्रा में हूं। एक्स्ट्रा समझते हैं ना, जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं एंटर कर जाता हूं उसमें। तो सत्यपाल जी भी हमारे साथ हैं, पता आपको लग ही गया होगा। और ये हमारी टीम है। लगान का मैच चल रहा है, लगान के मैच में वही टीम जीती थी जिसको मैच नहीं आता था, तो यहां भी वही टीम जीतेगी जिसको मैच नहीं आता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बुरा लगा हो तो बुरा लगने के पीछे का कारण ढूंढना। पिछले 2.5 महीने से मुझे कोई कीड़ा नहीं काटा था, पिछले 6-8 महीने से मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था, मुझे कोई कीड़ा नहीं काटा था।
जब ये लिखोगे ओके एक धोखा, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जहां पे मेरा करियर दांव पे लगा हुआ है, जहां पे मेरी टीम का करियर दांव पे लगा हुआ है, मेरा कर्तव्य बनता है मैं सामने आके बोलूं। भले ही हमारी कंपनी के ही कुछ लीडर भी बोल देते हैं कि अजय शर्मा जी क्यों बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि भैया चिड़िया का भी घोंसला होगा ना, उस चिड़िया के घोंसले में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उस बच्चों को कोई उठाने की, मारने की, उनको ऊपर खतरा आएगा ना, वो चिड़िया से चील कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस चील से वो चिड़िया लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और ये उस माँ का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। और जब जब मुझे फर्ज निभाना होगा, चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं इस तरीके से लाइव आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दबा के शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो। अब तक का मेरे फेसबुक पे कम से कम ये हाईएस्ट वॉचिंग वाला वीडियो जाना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से। और ये जरूरी है, ये जरूरी है। 4 साल हुए अभी कंपनी को यार, क्या 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 साबित करवाना चाहते हो आप हमसे? अब क्या क्या हो चुका है कंपनी में, आप 1000 बार सुन चुके हो, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, वो रिपीटेड बातें हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो मुझे प्यार करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमें प्यार नहीं करते हैं उनको भी हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप जैसे बहुत सारे लोगों ने माफी मांगी है मेरे से, जो पहले मुझे गलत समझते थे, लेकिन जब उनके साथ गलत हुआ उन्होंने सॉरी बोला मुझे। आपकी गलती नहीं है, अभी आप भटके हुए हो, आपकी गलती नहीं है, अभी आप एक औरे के अंदर हो, ऐसे अनिल कुमार वर्मा जैसे लीडर के औरे में हो, जो एक वॉल्वो गाड़ी ले लेता है, 1.25 लाख का पे आउट आता है, और आपको वो गाड़ी दिखा दिखा के, क्योंकि बेचारा नॉर्मल आदमी तो पूरी जिंदगी में मोटरसाइकिल भी ले पाता, तो इन्फ्लुएंस में आके ऐसे लोगों के साथ आप, ऐसे लोगों के फेसबुक पे जाके बड़े बड़े लीडर बैठ रहे हो जो दूसरों की मां बहन के बारे में इस तरीके की बातें करता है, ऐसे लीडर को आप फॉलो करते हो जो पिछले 7 सालों से, और ये जितने नाम मैंने लिए ना यहाँ पे अभी, इनमें से किसी को 7 साल नहीं हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा ये 2.5-3 साल वाले हैं। पे आउट कंपेयर कर लेना अपनी टीम के साथ, फिर बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दबा के शेयर कर दो, लव यू ऑल।